देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा अच्छा, देखो लास्ट दिन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी तक कंप्लीट किए थे, वो भी किसका, होल नंबर का, ठीक है। होल नंबर का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हेडिंग करो होल नंबर कैलकुलेशन टेक्निक, ठीक है। होल नंबर कैलकुलेशन टेक्निक। अच्छा, होल नंबर कैलकुलेशन में देखो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है पहले लिख देते, फिर हम समझाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R इक्वल टू P इंटू क्यू, P इंटू क्यू प्लस P इंटू R, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे लगता है, मल्टीप्लीकेशन और प्लस पे लगता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और प्लस पे लगता है, और साथ ही साथ ये माइनस पे भी लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर Q माइनस आर इक्वल टू P इंटू क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा P इंटू आर, ठीक है। ये देखो कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग का इस तरीके से हो रहा है, P इंटू क्यू प्लस आ गया बीच में P इंटू आर, P इंटू क्यू फिर माइनस आ गया बीच में P इंटू आर। अब देखो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि इस पे सेटिस्फाई कैसे करता है। हम लोग कोई भी डेटा ले लेते हैं, जैसे कि देखो 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस वाला पहले ले लेते हैं। चलो 2 इंटू 3 प्लस मैंने ले लिया 7, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बॉडमस रूल से, तो फिर हम लोग का सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20। और अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूट, तो 2 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 14। तो 6 + 14 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। सेम तरीके से अगर तुम लोग इसको माइनस पे लगाते हो, 2 इंटू 3 - 7 कर देते, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 7। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। तो जैसे हम लोग बॉडमस रूल करते हैं, 3 - 7 करने से कितना आएगा, -4। और 2 इंटू ये पहले कैलकुलेशन करते, 2 इंटू -4 यानी कितना हो गया, -8 हो गया। अच्छा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। तो 6 - 14 कितना होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 होता है। और 14 बड़ा है तो डेटा माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इस तरीके से प्लस इंटू और माइनस इंटू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग का आंसर सेम आता है। देखो ये लिख लो, और ये समझ में आया कि नहीं ये भी देखो। यस मैम। अच्छा, और लिख भी लो, अगर लिखना हो जाए तो मुझे बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा, ডান হ্যাঁ বলো, বাকি আছে, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लिखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जाएगा P +
Q equal to Q plus P is a representation of this property full stop. The property also holds for multiplication but not for division or subtraction. Division or subtraction. देखो ये हम समझाते पहले एग्जांपल से, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि देखो अगर हम लोग करते हैं 2 + 3 तो हम लोग का जो आंसर आएगा दैट इज 5, और अगर हम लोग 3 + 2 लिखते हैं तो भी हम लोग का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? P + Q करो या Q + P करो इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मतलब इस प्रॉपर्टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P + Q और Q + P दोनों ही एक ही बात होगा। द प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये चीज मल्टीप्लीकेशन पे भी अप्लाई होगा। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर 2 × 3 करते हो तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करते हो तो भी 6 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन पे भी लगता है। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड ऑन एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों पे एप्लीकेबल होता है, बट नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन डिवाइड और माइनस पे नहीं होगा। कैसे? देखो ये क्या है, ये एडिशन पे दिखा है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन पे दिखा है। अब देखो माइनस पे दिखाते हैं, तो अगर 2 - 3 करेंगे और हम लोग 3 - 2 लिखते हैं, दोनों एक बात नहीं है। 2 - 3 करने से -1 आता है, जबकि 3 - 2 करने से 1 आता है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है माइनस पे नहीं लगता है, ये प्रूफ हो गया। और डिवाइड पे भी नहीं लगेगा। कैसे? जैसे देखो अगर हम लोग करते हैं 10 / 5 और इधर लिख दिया 5 / 10, तो 10 / 5 तो 2 होता है, 5 / 10 जो है वो 0.5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5/10 कितना होता है? 5/10 का मतलब हो जाएगा 5/10 का मतलब हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाता है? 0.5। तो ये दोनों भी क्या हो गया? इक्वल नहीं हुआ। इससे ये प्रूव हो गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड ओनली कैन बी अप्लाइड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन बट नॉट ऑन माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। देखो ये समझ में आया कि नहीं? और लिख लो। ठीक है, कोई डाउट है तो देख लो, अगर डाउट नहीं है तो लिख लो, अगर नहीं लिखना हुआ। হয়ে গেছে ম্যাম। দুজনেরই হয়ে গেছে? হ্যাঁ কুনালের হয়ে গেছে? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राउंडिंग ऑफ द फैक्टर्स। कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है? राउंडिंग ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, कैसे करके हम लोग फ्रैक्शंस को राउंडिंग ऑफ करेंगे? देखो कैसे करके कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर राउंडिंग कैसे किया जाता है? राउंडिंग ऑफ फाइंड्स आउट, एक सेकंड, ठीक है, राउंडिंग ऑफ फाइंड्स आउट the nearest whole number.
राउंडिंग ऑफ करने का मतलब है कि हम लोग को नियरेस्ट होल नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमें किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा? फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फॉर्म फ्रैक्शन है। और ये मैंने इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर पे भी बोला था, जिस नंबर को हम लोग प्रॉपर्ली p बाई क्यू फॉर्म में कर सकते हैं, प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये फ्रैक्शन किस बेसिस पे बोला जाता है? प्रेजेंटेशन बेसिस पे बोला जाता है कि अगर किसी नंबर को समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, उसे फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। और बाकी जो इरेशनल रैशनल नंबर का कंसेप्ट था वो एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पर सपोज 8/3, ठीक है। 8/3 ये मेरा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब 8/3 करने से कितना आता है? 8/3 करने से कितना आता है? देखो, हम तुम लोग को कैलकुलेटर पे दिखाते, वैसे कैलकुलेटर तो यूज करना अलाउड नहीं है, हम फिर भी दिखा रहे हैं। वैसे तुम लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2.666 ऐसा आएगा। ये देखो 8/3, अभी समझाने के लिए हम दिखा देते, 2.666 इतना आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और मान लो मैंने कर दिया 8/5, 8/5 करने से कितना आएगा देख लेते हैं एक बार, 1.6 आ गया, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों नंबर को राउंड ऑफ करना है तो रूल्स क्या होता है ये तुम लोग को पता है कि अगर पॉइंट के बाद का डेटा, ठीक है, पॉइंट के बाद का डेटा अगर मेरा मोर देन 5 है तो मेरा आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो जगह है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, पॉइंट के बाद का नंबर अगर मेरा क्या है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट के बाद वाला नंबर को ऐसे x, ठीक है। अगर मेरा ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, 0.5 से अगर ज्यादा है तो मेरा ये नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ये 2 कितना हो जाएगा? 3। ये 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से राउंडिंग ऑफ का मतलब हो गया नियरेस्ट, जस्ट उसके बाद वाला नियरेस्ट होल नंबर हमें दिखाना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो 8/3 था 2.66, अब ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0.5 से ज्यादा है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, इसको हम कंक्लूजन कर देते हैं। अगर हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये मान लो नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरा पॉइंट के बाद का डेटा, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0.5 है तो मुझे क्या लेना है? सक्सीडिंग होल नंबर। सक्सीडिंग होल नंबर मतलब जस्ट उसके बाद वाला, ठीक है। लेकिन मुझे अगर लेस देन 0.5 मिल रहा है तो मुझे क्या लेना है? प्रीडिसर्स होल नंबर, ठीक है। प्रीडिसेसिंग होल नंबर मतलब उसके आगे वाला, ठीक है, उसके आगे वाला। ऐसे देखो, एक दो एग्जांपल देने से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया 1.6, तो इसको राउंड ऑफ करने से कितना मिलेगा बोलो? 1.6 का राउंड ऑफ करने से कितना मिलेगा? 2.5 का राउंड ऑफ करने से कितना मिलेगा? और कुछ एग्जांपल देते हैं, 3.4 का राउंड ऑफ करने से कितना मिलेगा? फोर्थ का 1.06 का कितना होगा? और फिफ्थ नंबर 2.467 का कितना होगा? और फिफ्थ सिक्स्थ नंबर है 3.52 का राउंड ऑफ करने से कितना होगा बोलो? बोलो क्या करना है? पॉइंट के बाद कितना है वो देखना है। अगर पॉइंट के बाद, হ্যাঁ বলো প্রথমেরটা কত হবে? 2 2 হবে এটা, হ্যাঁ। পয়েন্টের পর যদি 5 এর থেকে বেশি থাকে তাহলে এর এই আগের নাম্বারটার সাথে 1 ऐड হয়ে যাবে। ये वाला 2.5, 3 3, 3.4, 3 হবে। 3 होगा, हाँ, क्योंकि ये 0.5 से कम है। 0.5 से कम है तो जो मतलब जो है वही रहेगा, आगे वाला ही रहेगा। 1.06 1 रहेगा। 2.467, হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। আমার আওয়াজ যাচ্ছে না? হ্যাঁ না, 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 বুঝতে পারি 1ই হবে বললাম ওটা। হ্যাঁ, আর এটা 2.467।
এটা কত হবে? 3 হবে। 3 কেন হবে? পয়েন্টের পর 2ই হবে না, 3 হবে না। পয়েন্টের পর যদি 4 থাকে, আমার তো পয়েন্টের পর 5 হলে তখন। আচ্ছা, আর এইটা 3.52 4 হবে। 4, ठीक है, ये वाला 4 होगा। तो देखो ये सिंपल तरीका, ये तुम लोग करते भी हो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस में, ये करते भी हो। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा या 5 है, 5 से ज्यादा या 5 है, तो आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। और अगर 5 से कम या 5 तक है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो ये ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन इक्वल 5 है, ये जो है लेस देन 5 है, तो जैसा था वैसा रहा। ये लेस देन 5 है, जैसा था वैसा रहा। ये लेस देन 5 है, जैसा था वैसा रहा। ये 5 था तो इसमें 1 ऐड हो गया। देखो अगर ये समझ में आ गया है, लिख लिए हो, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कर सकते হয়ে গেছে। हैं। अच्छा भूमिशा, हाँ मैम हो गया। अच्छा ठीक है, चलो अब नेक्स्ट तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, बोलो। ऑप्शन दे दिया मैंने, 0, 1, 2 और -2। बोलो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। होल नंबर जहां से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर तो मैंने सिखाया है, कहां से स्टार्ट होता है। 1 0, सही 0 होगा। होल नंबर जो है सबसे छोटा 0, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होता है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द predecessors of होल नंबर 0, ठीक है। होल नंबर 0 के आगे का नंबर क्या है, होल नंबर 0 के आगे का नंबर क्या है, -1। ऑप्शन बी दे दिया मैंने, जो है -7 और यहाँ पर नो प्रीडिसर्स होल नंबर अवेलेबल और नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा। बोल रहा है कि 0 के आगे का नंबर क्या है, होल नंबर में 0 के आगे का नंबर क्या है। मैम -1। होल नंबर में तो माइनस होता नहीं है, -1 होल नंबर है तो माइनस है ना, होल नंबर माइनस में बोले तो इंटीजर है। তাহলে নো प्रीडिसेस होल नंबर अवेलेबल है। हाँ हाँ, ये वाला होगा सी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आगे का नंबर नहीं होता है, 0 से ही तो स्टार्ट है। अभी अभी हम लोगों ने वही किया ना, 0 से ही तो स्टार्ट है, तो 0 के आगे कोई होल नंबर में कुछ नहीं है। अगर बोलता है इंटीजर तो क्या बोलते तुम लोग, 0 से आगे का बोलो। अगर ये पूछ लेता कि व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर नंबर, मान लो ये बोल देता इंटीजर नंबर 0, तो क्या आंसर देते, 0 के जस्ट आगे वाला इंटीजर नंबर क्या होगा, बोलो। और यही ऑप्शन रहता तो तुम लोग क्या आंसर देते। দেন তখন তো -1ই হতো। হ্যাঁ তখন -1 হবে, কিন্তু এখন হবে না, কারণ হোল নাম্বারে মাইনাসের কোনো কনসেপ্ট নেই, है ना। ये वाला तब हो जाता -1, क्योंकि इंटीजर तो लाया ही गया था। माइनस नंबर को कौन से कैटेगरी में डाले, माइनस नंबर जिस कैटेगरी में जा सकता है उसी का नाम होता है इंटीजर, ठीक है। होल में भी माइनस नहीं था, जो नेचुरल नंबर है उसमें भी माइनस नहीं था, ठीक है। तो फिर ये हो गया हम लोग का। अगर ये इंटीजर होता तो फिर आंसर -1 होता, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं पूछा था, तो फिर इसका आंसर तुम लोग का हो जाएगा कि 0 के पहले कोई भी होल नंबर और नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया।
अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इस दूसरा टॉपिक, ठीक है, मतलब और क्वेश्चन नहीं करे, फिर से हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन, इसके बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ना है। देखो डेसिमल में क्या बोला है, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर representing a part of a whole, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, बोल रहा है कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पार्ट में। पार्ट में मतलब जैसे ये देखो p बाई क्यू फॉर्म में, अगर मान लो कोई होल नंबर ले लो जैसे कि 5, अगर 5 को 5/1 लिखते हो तो ये फ्रैक्शन में प्रेजेंटेशन हो गया, ये बिना फ्रैक्शन में प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि फ्रैक्शन है एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट हो रहा है होल नंबर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखो फ्रैक्शन जो है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन बताते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में p जो है वो लेस देन अगर q होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि देखो सपोज 3/9, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5/10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर p बाई क्यू में p लेस है, p कम होना चाहिए। बेसिकली ये ऊपर वाला डेटा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, जैसे 2/3, ये भी हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जहां पर p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म के केस में q जो है ऐसे ही लिख देते हैं, p जो है वो ग्रेटर देन q होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 5/7, सॉरी 5/7 लिखने से तो नहीं होगा, 5/2 लिख दिया, ठीक है। तो देखो p ज्यादा है q कम है। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 9/ यहाँ पर ले लिया मैंने 6, तो ये भी मेरा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर जो न्यूमरेटर है वो कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब এটাকে যদি বাংলাতে বলি লব যদি বেশি হয় আর হর যদি কম হয়, সরি লব যদি কম হয় হর যদি বেশি হয় তাহলে আমার ওটা গেল প্রপার ফ্র্যাকশন, আর যদি লবের ভ্যালু হচ্ছে আমার বেশি হচ্ছে হর কম হচ্ছে তাহলে ওটাকে আমরা বলি ইমप्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस, ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। अगर हम लोग फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि 1 and 2/3, या फिर मान लो ऐसे 4 एंड, थोड़ा सा हम जगह रखते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 1 and 2/3 कॉमा ऐसे लिख देते हैं 3 and 1/7, ठीक है। या फिर और एक लिख देते हैं 4 and 2/9, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका कुछ ऐसा है, 1 into 3, पहले 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 में ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा वो हम लोग का फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। मतलब 1 into 3 3 + 2 5, यहाँ पर हो गया 5/3, इसका आंसर 5/3 हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो 7 3 into 7
+1 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, 21 + 1 22/7, ठीक है 22/7 हो जाएगा। अच्छा 4 इंटू 9, ये देखो 4 इंटू 9, ये भी तुम लोग को पता है करते हो, लेकिन है तो हम लोग कर लेते हैं। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 + 2 36, 37, 38/9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और मिक्स फ्रैक्शन में एक चीज देखो, हम लोग का जितना भी आंसर आया ना, सभी हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आंसर आ रहा है। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलता है, मतलब जहां पर P का वैल्यू ज्यादा और Q का वैल्यू कम, ठीक है। ये ही हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5/2 को कैसे लिख सकते हो, 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 and 1/2, যেটাকে বাংলাতে বলে 2 পূর্ণ 1 2, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 and 1/2, ठीक है। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने अंदर क्या होता है, इंटरचेंज जरूर करता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन ला सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। बोलो यहां तक समझ में आया और लिखे हो? हाँ सर है मैम। अच्छा कुणाल लिखे नहीं है इसमें? हाँ मैम। अच्छा अब ये पॉइंट ऐड ऑन कर लो कि ये दोनों जो प्रोसेस है अपने अंदर इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड वाइस वाइस वर्सा का मतलब ऑपोजिट, मतलब इम्प्रॉपर से, ये देखो ऐसे लिख लो और भी अच्छा है, इम्प्रॉपर और ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज हो सकता है मिक्स्ड में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिमिलरली मिक्स्ड फ्रैक्शन भी चेंज हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन का। ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन ही मैंने हेडिंग करवाया था, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अभी तो हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन का कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पर लिखेंगे, फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ए given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by a non-zero number। बताते हैं ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है। देखो जैसे हम लोग को दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ 3 फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि 2/3, 4/6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 12/18, ठीक है। अब अगर हमें ये सभी फ्रैक्शन को जो है इक्विवेलेंट करना है,
ये ऐसे नहीं, चलो ऐसे नहीं लिखते हम, देखते हैं ये ऐसे लिख के, ठीक है। ये लिखा है मैंने, पहले देखो क्या बोला है, फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ए गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन। अच्छा, बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के साथ कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को कोई नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। तो मुझे दो फ्रैक्शन दिया हुआ, एक 2/3 एक 4/6, ठीक है। तो हम दोनों को कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं वो मुझे बताना है, ठीक है। तो दोनों को कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं, अगर मुझे 2/3 को 4/6 के बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 में मुझे टू टू की जगह 4 लाना पड़ेगा, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और हमेशा न्यूमरेटर जितने से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर भी उतने से ही करना पड़ेगा। और ये देखो करने से आ गया मेरा 4/6, ठीक है। तो ये 2/3 इक्विवेलेंट कर दिया मैंने 4/6 में, ठीक है। अब हम दूसरा दो फ्रैक्शन लेते हैं, 4/6 और ये दे दिया मैंने 12/18, ठीक है। अब अगर मुझे बोला जाए कि 12/18 को 4/6 के साथ इक्विवेलेंट करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 3 था तो वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि हम चाह रहे थे इसको इसके साथ बराबर करें। अगर हम इसको इसके साथ बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे सेम डिजिट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन को हम चेंज तो नहीं कर सकते, वो मुझे अनचेंज्ड ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो गया 9, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर और एक बार करते हैं 2 से, देखो 2 से तो नहीं होगा ये वाला। अच्छा, ये मुझे कोई और डेटा लिखना चाहिए, मुझे लगता है 2 से ये 18 लिखने से होगा। नहीं, 2 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये 4/6 है। अच्छा, ये 4 बाय, अच्छा ठीक है, इसको 4/9 कर देते हैं तो ठीक रहे, ठीक है। 4/9 कर देते हैं तो आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हो गया, 4/9 हो गया। और अगर हम लोग ऐसा बोले कि ट्वेल्व बाई হ্যালো ম্যাম। एटीन को, हाँ बोलो, হ্যালো हाँ ম্যাম, बोलो, 3 দিয়ে করলে হয়ে হচ্ছিল, বলছি আমার তো 3 তিন দিয়ে দিয়ে করলে করলে হয়ে যেত। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ 3 दिए করলে হয়ে যাবে, ঠিক बोले, তাহলে 3 दिए করে দিচ্ছি। ये देखो, अगर हम लोग তো 3 से करते हैं तो हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 3 4 12, 3 6 जा 18, हाँ हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन देखा नहीं, ठीक है। 2 से नहीं हो रहा है बट 3 से हो रहा है, ठीक है। तो 3 से अगर करेंगे तो हम लोग का ये इसके साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, और एक इक्विवेलेंट करके हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग चाहे तो 12/18 को 2/3 के साथ इक्विवेलेंट, ठीक है। हम लोग इसको इसके साथ अगर इक्विवेलेंट करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे इसको इसके साथ इक्विवेलेंट करना है तो वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तो कितने से डिवाइड करने से होगा, 6। तो ये देखो 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग कर रहे हैं कि हमें अगर कोई भी दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, दोनों को अगर इक्वल करना है तो कंडीशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि क्या हम लोग मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि 2/3 से 4/6 में जाना है, ज्यादा वैल्यू में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम वैल्यू में अगर शिफ्ट होना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट समझ में आया। হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ। अच्छा ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखो लिखो, ए फ्रैक्शन इन विच a fraction in which there is no common factor, there is no common factor except one in its numerator and denominator is called a fraction in the simplest
और लोएस्ट फॉर्म। अच्छा देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ए फ्रैक्शन इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर, अगर कोई एक फ्रैक्शन का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। जैसे कि देखो हम बताते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2/5, ठीक है 2/5, ये मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, एक वन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ना तो वन के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब तो डिवाइड करना है ना, जैसे देखो अगर हम लिखते हैं 4/10 तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको और भी शॉर्ट कर लो तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2/5 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पर कॉमन फैक्टर था 2, 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 4 को भी और 2 से डिवाइड किया 5 को भी, ठीक है, लेकिन ये 2/5 का वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि वन के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। इसके बाद इसको और हम लोग लो वैल्यू में नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है, यही हम लोग का होता है सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर फ्रैक्शंस ये कौन सा लिखा, इक्विवेलेंट टू ए गिवन फ्रैक्शन कैन बी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखा मैंने लोएस्ट फॉर्म। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं अगर डेसिमल और फैक्टर एंड फैक्टर से नीचे ज्यादा करना, कौन घंटा पॉइंट एटा डेसिमल एंड फैक्टर से टॉपिकটা ডেসিমাল এন্ড ফ্র্যাকশন এই তো এখানে এটাই লেখা আছে, তারপরে এটা হ্যাঁ ম্যাম ওইখানটা একবার দেখান, এটা দাও। লেখা। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने जो बोला वो आई होप समझ में आया कि फ्रैक्शन जो है वो हम लोग ये वाला, ठीक है, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म वही होगा जब हम लोग वन के अलावा किसी और नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो कॉमन फैक्टर जो बोला है ना इसका मतलब भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक बात लैंग्वेज यूज हुआ है ना, देखो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर, ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब पहला बात है प्राइम नंबर का मतलब बताते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है जैसे कि देखो वो नंबर जो वन और उसके अलावा मतलब इटसेल्फ किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, वन और इटसेल्फ लाइक फैक्टर, ठीक है, मतलब जैसे देखो कि 2, 3, 5, 7, एक सेकेंड वेट करो, देखो 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये सब ऐसे नंबर है जो वन और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि देखो 2 जो है वो 1 और 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 2 2 से डिवाइड होता है 1 आता है, और 2 1 से डिवाइड होता है 2 आ जाता है।
3 का भी सेम है, 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरी, ठीक है, पूरा पूरी डिवाइड होने का बात हो रहा है। 5 का भी सेम कंडीशन है, 5 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लोग देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? 9 1 से डिवाइड होगा, 9 9 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 9 3 से भी डिवाइड होगा। तो 1 और इटसेल्फ मतलब 1 और खुद के अलावा अगर किसी और नंबर से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब को प्राइम नंबर क्या होगा? देखो को प्राइम नंबर का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5, 6, 7, ठीक है, ये तीनों नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों नंबर मैंने को प्राइम नंबर का ही एग्जांपल दिया है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि जैसे प्राइम नंबर का क्या सिस्टम है कि वो नंबर 1 और उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वैसे ही को प्राइम नंबर का मतलब है कि ये तीनों नंबर को प्राइम क्यों है? क्योंकि ये 1 और, ठीक है, कोई सेम, जैसे देखो हम लोग को पता है कि ये 1 से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, और ये 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये तीनों को डिवाइड कर सके। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लो कि हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं 10 और 12, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10 और 12 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, लेकिन ये तीन नंबर ऐसे नंबर है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये देखो, और इटसेल्फ वाला भी इस पे ना लागू नहीं होगा। देखो हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। इसका कंसेप्ट ऐसा है, देखो ये तीनों नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इटसेल्फ से होने से तीनों से होना चाहिए, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 5 नॉट पॉसिबल, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि 7 डिवाइडेड बाई 5 ये भी नॉट पॉसिबल। तो ये को प्राइम नंबर तब होता है, को प्राइम नंबर तब होता है जब उसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। ये तीनों नंबर को प्राइम नंबर इसीलिए क्योंकि 1 के अलावा किसी और नंबर से तीनों ही नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। जैसे 5 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 6 और 7 को नहीं करेगा। सिमिलर वे से 6 को डिवाइड करेगा लेकिन 5 और 7 को नहीं करेगा। 7 को डिवाइड करेगा लेकिन 6 और 5 को नहीं करेगा। तो जो नंबर का एक ही फैक्टर रहता है 1, कॉमन फैक्टर 1 रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब हो जाता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर 1 और उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ए फ्रैक्शन इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। अब ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जो बोला उसके साथ मैंने ये 2 पॉइंट भी बता दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये दोनों भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखो जैसे अगर हम लोग को 18/16, अब ये जो मैंने अभी समझाया ना सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जैसे हम ये क्वेश्चन देते हैं 18/36 को सिंप्लीफाई करो, ये वाला बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। 18/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा? अच्छा, और 18/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा बोलो। बोलो 18/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे बोलो 1/2 হবে 18/34 1/3 হবে 8, কোনটা এইটা না এইটা? 1/2 ও 2 বলছো, আচ্ছা কতটা কেটে কেটে যাচ্ছে, হ্যাঁ এটা ঠিক হয়েছে 1/2। আর এইটা 1/3 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। ये पता ही है तुम लोगों को। अब जैसे देखो इसको तुम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हो वो भी चलेगा, 18 2 36, ठीक है, ये भी 18 से डिवाइड, ये भी 18 से डिवाइड। और अगर हम लोग एक एक करके देखें जैसे हम लोग बचपन में सीखते थे, ठीक है, अभी तो तुम लोग को ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं, पहले 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है, 2 से ट्राई करने से 9 और ये हो गया 18। फिर यहाँ पर 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 9, 3
618 और ये 31 और ये 32 1/2, ठीक है। ऐसे करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट कर लेते हो, कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है। और 8/24, तो यहाँ पर 8/24 का देखो, 2 से करने से 2 4 8 और 2 12 24, 2 2 4 2 6 2 1 2 3, ठीक है, 1/3। तो ये यही मतलब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डेटा से डिवाइड करते हुए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसके बाद और ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लिखो पहले, factors with same denominator, fraction with same denominators are called like fractions, and if the denominator are different, then they are called unlike fraction, ठीक है। एग्जाम्पल दे, लाइक फ्रैक्शन का, जैसे कि लिखा मैंने 8/24 और 6/24, मैंने दो फ्रैक्शन लिया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर, मतलब जिस যেটাকে বাংলাতে হর বলে, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। देखो इसका भी 24 है, इसका भी 24 है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन देखो, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब ये दोनों फ्रैक्शन एक ही जैसा है। तो एक ही जैसा होने के लिए मुझे दो डेटा तो चाहिए, कम से कम दो डेटा चाहिए, 2 से 3 भी होगा तो चलेगा। तो लाइक फ्रैक्शन की दोनों एक ही जैसा है। अनलाइक फ्रैक्शन, अब अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर अलग अलग तरीके का होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट। जैसे कि मान लो 2/7 ले लिया एक मैंने, और एक डेटा ले लिया 8/16, ठीक है। 8/16 या फिर ऐसे ले लेते हैं 8/15, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 7 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 15 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो क्या लिखा था, वही हम लोगों ने एग्जांपल लिया, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, आर बोल रहा है ना, मतलब दो लेना पड़ेगा मिनिमम, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, एंड इफ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तब हम लोग उसको बोलते हैं कि फ्रैक्शंस जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो समझ में आ गया होगा, ज्यादा तो इसमें कुछ टफ है नहीं। देखो समझ में आ गया। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रैक्शंस कैन बी compared by converting them into like fractions and then arranging them in ascending or descending order, ascending or descending order। समझाते हैं क्या है?
बोल रहा है फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर हमें दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हमें हमेशा उसको लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करना चाहिए। जैसे देखो, ये देख के हम लोग आसानी से नहीं बोल सकते कौन सा वैल्यू ज्यादा है कौन सा वैल्यू कम है, लेकिन ये देख के बोल सकते हैं ये आउट ऑफ 24 8 है, ये आउट ऑफ 24 6 है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 है तो ये कम है और ये 8 है तो ज्यादा है। तुम लोग चेक करके देखो, यहाँ पर अगर 2/7 करते हो कितना आता है, 2/7 करने पे आता है 0.28, ठीक है, 2/7 करने पे आ गया 0.28 लगभग। और 8/15 करने से कितना आता है देखते हैं, 8/15 करने से आ गया 0.53, ठीक है, 0.53। तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू ज्यादा है। चलो मेरे एग्जांपल में यही वाला ज्यादा आ गया, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। हम लोग दूसरे एग्जांपल से भी देखते हैं कि हम लोग कंपेयर करने के लिए हमें हमेशा फ्रैक्शन को अनलाइक अगर है तो उसे लाइक में ट्रांसफर करना चाहिए, तभी हम लोग उसे फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अरेंजिंग देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो बोल भी सकते हैं कौन सा डेटा बड़ा है कौन सा छोटा, मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू शॉर्टर फॉर्म में उसे अरेंज भी कर सकते हैं। मतलब बचपन में तुम लोग पढ़ते थे ना ছোটবেলা বড় থেকে ছোট সাজাও, এইটাকে যদি বলে বড় থেকে ছোট সাজাও তাহলে এটা বড় তারপর এটা ছোট, ওইটাই হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেंडिंग ऑर्डर। अब देखो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दो फ्रैक्शन दिया 2/3 और 4/5, ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको अगर लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग पहले 3 और 5 का करेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब होता है, ठीक है। एलसीएम के बांग्लाয় बोले लसगু, लघिष्ठ साधारण गुणितक आई थिंक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये 5 रहेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम लोग को इस 15 को करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 3, 2/3 में क्या करना पड़ेगा, 2/3 और 4/5 में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। कौन सा डेटा मल्टीप्लाई करें, अगर इधर 3 है यहाँ 3 है तो बचा हुआ डेटा कितना है 5 इंटू 1 इंटू 1, मतलब यहाँ पर मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर में 5 करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 5 करना पड़ेगा, ये तो रूल्स है। तो ये कितना हो जाएगा 10/15। अच्छा यहाँ अगर 5 है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर 3 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 3, तो यहाँ पर इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 12/15, ठीक है, 12/15 हो गया। तो 10/15 और 12/15 हम लोगों ने क्या किया, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर लिया। अब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है कौन सा वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करने का। ये एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 2/15 और 3/24, 2/15 और 3/24। इसको अगर तुम लोग लाइक फ्रैक्शन में करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले 15 और 24 का एलसीएम करना है। एलसीएम कैसे होता है, पहले हम लोग वो डेटा लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकता है। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अच्छा 5 में ये 5 ले लिया, 8 से कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो गया 3 इंटू, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 8 होता है 120, ठीक है। अब अगर मुझे 2/15 को लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर देखो 15 कैसे आता है, 3 इंटू 5 बचा कितना 8 इंटू 1 इंटू 1, तो हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग 8, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 है तो न्यूमरेटर में भी 8 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 120, ठीक है।
और यहाँ पर 24, तो देखो 24 कैसे आ रहा है, 24 आ रहा है 8 इंटू 3 करके, तो बचा हुआ डेटा 5 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 120। तो 16/120 और 15/120, ये अब कंपेयर करना आसान है कि इन दोनों में बड़ा डेटा कौन सा है, 16। मतलब ये मत देखो कि ये 2 है तो कम है, ये 3 है तो ज्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ 15 है, ये आउट ऑफ 24 है। तो अगर हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हम लोग इससे आंसर दे पाते हैं इजीली कि कौन सा हमारा बड़ा वैल्यू है, कौन सा हम लोग का स्मॉल वाला वैल्यू है, ठीक है। इससे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं, 6/39 और 8/52। देखो ये करके देखो कैसे होगा, 39 और 52 का पहले एलसीएम करो, 3 से हो जाएगा। नहीं 3 से तो नहीं, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 52 3 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं হবে 14 দিয়ে হবে। 14 দিয়ে হবে, হ্যাঁ 14 3 39, 14 4 52 না, মানে 3টা 14 দিয়ে যাবে সেটাই বলছি। 39 इसको एक काम करते हैं ना, 1 कर लेते हैं तब ठीक रहेगा। नहीं কত দিয়ে করছো, নাহলে এটা তো কোনো কিছু দিয়েই যাচ্ছে না, 7 দিয়েও যাবে না, এটা 21 করলে আমার মনে হচ্ছে যাবে, এটা এটাকে 1 করে দিচ্ছি তাহলে হয়ে যাবে। ये देखो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 17, ठीक है। अब ये 13 से करो और फिर 17 से करो, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, हम कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, तुम लोग को लेकिन ओरली ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 663 हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको 6/39 है, यहाँ पर 39 कैसे आता है, 13 इंटू 3 करके, तो हमें 17 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ऊपर भी 17 ले लेंगे, और 8 और यहाँ पर मैंने लिया 51, 51 कैसे आता है, 17 इंटू 3 करके, तो हम लोग को यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 13 मल्टीप्लाई करो, अब देख लेते, थोड़ा सा डेटा मेरा ज्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, 663 आएगा और ये भी 663 आएगा, ठीक है, क्योंकि 51 इंटू 31, 51 मतलब कितना, ये दोनों का, ठीक है, ये और फिर 13, तो वही सेम डेटा आएगा, और मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 17 ये हो गया, 6 इंटू 17 ये हो गया मेरा 102, और 8 इंटू 13 ये कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। तो इसमें से बिगर डेटा कौन सा हो गया, ये वाला, मतलब 8/51। देखो ऐसे करके करना पड़ेगा, तो जो भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन हमें देगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब हम लोग एडिशन देखेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है। यहाँ पर लिखते हैं एडिशन ब्रैकेट में और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस कैन बी डन by adding or subtracting their numerator। देखो जैसे 8/27 है और 5/27 है, अगर हम लोग को ये दोनों का एडिशन करना है, ये हम लोग का लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
ये 27 का हमें करना पड़ेगा एलसीएम। तो 27 और 27 का एलसीएम कितना होता है, ये देखो 27 कॉमा 27, 27 1 और 1, तो 27 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 27, यहाँ पर लिखो 27। अब 27 से इस 27 को डिवाइड करना पड़ता है, और ये यहाँ पर जो भी आएगा डिवाइड करने से 1 आएगा, फिर उसको 8 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 हो गया। फिर 27 से 27 को डिवाइड करेंगे, 1 हो गया, 1 इंटू 5 करेंगे, 5 हो गया। तो 8 प्लस 5 हो गया 13/27। ठीक है, ये हम लोग का एडिशन हो गया। सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मान लो ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर एलसीएम 27 हो जाएगा, ये 8 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो गया 3/27। यही बोला है कि अगर हम लोगों का लाइक फ्रैक्शन है तो हम लोग किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सेम अगर हम लोग का अनलाइक फ्रैक्शन हुआ तो किस तरीके से हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे, वो देखो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कैन बी डन बाय converting them into like fraction। जैसे अगर हमें ऐसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 8/27 और 5/36, ठीक है। अगर हम लोग को इसको ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे, ऐसा हमें बोला जा रहा है। तो लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करने का मतलब है 27 और 36 का एलसीएम करना, पहले लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो 3 9 27, 3 12 36, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 और 4 36, 36 इंटू 3 108, ठीक है। 108 आ रहा है। अब अभी अभी हम लोगों ने सीखा लाइक फ्रैक्शन में कैसे ट्रांसफर करना है। 27 में जितना मल्टीप्लाई करेंगे 8 में भी उतना करेंगे, 5 में जितना मल्टीप्लाई 36 में जितना मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ भी उतना मल्टीप्लाई होगा। अब कितना मल्टीप्लाई करें 27, 27 कैसे आता है, ये 3 बार 3 मल्टीप्लाई होने से 27 बचा कितना 4, तो यहाँ पर 4 लगाओ तो ऊपर भी 4 लगेगा। तो ये हो गया 32 और ये हो जाएगा हम लोग का 108। क्यों, क्योंकि 27 में 4 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 108, अभी अभी चेक किया था। और यहाँ पर 36, ये देखो 4 इंटू 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3, तो 15 बाई ये कितना हो जाएगा 108। अब अगर हमें इनका एडिशन करना है तो आराम से कर सकते हैं, 108 32 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 47/108, ठीक है। 47/108 मतलब यहाँ पर यही सीखने को हमें मिला कि अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो हम लोग को उसे लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करके एडिशन करना चाहिए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में ट्रांसफर करके एडिशन करना चाहिए। बोलो समझ में आया। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बना सकते हैं या डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। अच्छा लिख लियो तुम लोग, तो देखो ना कि मुझे वेट करना है। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा কুনালেরও হয়ে গেছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा fractions with denominators 10, 100, etc. can be written in a form using decimal point called decimal number or decimals। देखो
जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं 3.8, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को यहाँ से पॉइंट हटाना है तो रूल्स क्या होता है, पहले यहाँ पर बिना पॉइंट से नंबर को लिखा जाता है, ठीक है, बिना पॉइंट के नंबर को लिखा जाता है। उसके बाद पॉइंट के लिए लिखना होता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसके लिए उतने सारे जीरो होते हैं, जैसे कि 1/10। अब यहाँ पर वही सिखाया जाएगा हमें, fractions with denominators 10, 100, etc. can be written in a form using decimal point called decimal number or decimals, ठीक है। ये देखो, ये जो डेसिमल नंबर आया है ना, ये 10 या 100 इस तरीके के नंबर को डिवाइड करके आया, ये बात बोल रहा है। तो हम लोग को दोनों का कन्वर्जन जो है समझना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करके कन्वर्जन हो सकता है। तो 3.8 का हो सकता है 38/10। अच्छा, अगर मैंने दे दिया 3.89 तो कितना होगा बोलो। 3.89 का ऐसे फ्रैक्शन दिखाओ, कितना होगा। मैम 389 by 389 389/100। 100 389/100 हो जाएगा, ठीक है, 389/100 सही है। अच्छा, तो ये तो आसान है, इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस of the place, एक सेकंड, of the place immediately after the decimal point ब्रैकेट में that is 10th place, bracket close, is 1/10 that of next place, that is 100th place, is 1/100 and so on, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा, जैसे देखो हम लोग को दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे 27/10, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा, पॉइंट से फ्रैक्शन, और अगर हम लोगों को फ्रैक्शन दे दिया उससे पॉइंट पे कैसे ट्रांसफर होंगे, तो रूल्स ये होता है कि हम लोग पहले नंबर को लिख लेंगे, ठीक है। 27 अगर मेरा 10 से डिवाइड है, 10 या 100 इस तरीके का, और पॉइंट कहाँ देना है, 1, जितना जीरो है उतने डेटा के बाद, जैसे एक जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट जाएगा, ठीक है, एक जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट जाएगा। अच्छा, देखो क्या बोला है, प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस इमीडिएटली, ठीक है, place value of the place immediately after the decimal point, after the decimal point 10th place is 1/10 that of next place, and 100th place is 1/100 and so on। मतलब ये कैसे कन्वर्जन होगा वही बोला है, इसको इतने डिफिकल्ट लेवल से पढ़ने का जरूरत नहीं, लिखवा दिया मैंने, नोट था तो, ठीक है, तुम लोग को पता है कि कैसे करके करना चाहिए। अब मान लो ऐसा है 275 डिवाइडेड बाई, अगर मान लो 10 है तो कितना लिखोगे, पहले लिख दो 275, ठीक है, और मेरा कितना जीरो है, एक जीरो है, तो मुझे 2 पॉइंट, मतलब 2 के बाद मुझे पॉइंट लगाना चाहिए। देख लो 275 डिवाइडेड बाय 10 करके कितना आया, अच्छा सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 27 होगा, एक सेकेंड मैंने गलत बता दिया क्या, हाँ 2.7 आ रहा है, 275 डिवाइडेड बाय 10 करने से मेरा आएगा 27.5 आ रहा है। अच्छा, मेरा 27.5 आ रहा है। ये 2.75 तब आएगा जब हम लोग जो है अच्छा मुझे पीछे से देखना पड़ेगा,
पीछे से, ठीक है, पीछे से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 0 है तो 7 के आगे लगाओ, ठीक है। और अगर मेरा लास्ट डिजिट से देखना है और मेरा यहाँ पर 1 0 है तो 5 के आगे जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से देखो, अगर मेरा है ऐसा 28765 डिवाइडेड बाई अगर मेरा 1000 है तो पहले हम नंबर लिख लेंगे 28765, ठीक है। और मेरा कितना है, 1000 है, ठीक है। तो मेरा ये कितना होना चाहिए, नहीं रुको, मेरा ना शायद कुछ बोलने में गलत हो जा रहा है, एक बार देखते हैं। ये तो मेरा यहाँ पॉइंट आ जाएगा 28765 डिवाइडेड 28 होगा। हाँ ठीक ही तो है, तीन तीन डिजिट के आगे जा रहा है, ठीक ही हुआ है, ठीक ही हुआ है। देखो हमें पीछे से देखना है, ठीक है, पीछे से देखना है। देखो पीछे से हमें क्या करना है, अगर 1 0 है तो पीछे लास्ट नंबर के आगे लग जाएगा। अगर मेरा 1 0 है लास्ट नंबर के आगे, मेरा 3 0 है तो लास्ट 3 नंबर के आगे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर मेरा ये बोलने वाला समझ में आ गया मैंने जो बोला, तो तुम लोग बोलो 38965 डिवाइडेड बाई अगर 100 है तो कितना लिखोगे? 389.65। हाँ, पीछे से 2 घर आगे हो जाएगा। ये देखो 38965 डिवाइडेड बाई 100 चेक कर लेते हैं। हाँ 389.65, मतलब क्या देखना है कि मेरा कितना सारा 0 है। मेरा 1 0 है तो लास्ट डिजिट के आगे लगेगा, मेरा 3 0 है तो लास्ट 3 डिजिट के आगे लगेगा, अगर मेरा 2 0 है तो लास्ट 2 डिजिट के आगे लगेगा, मेरा 1 0 है तो लास्ट 1 डिजिट के आगे लगेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं। ये वाला तो मैंने बता दिया कि हम लोग कैसे डेसिमल से पॉइंट, ये जो है पॉइंट में से डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि कैसे करके डेसिमल का एडिशन, डेसिमल डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मुझे दे दिया है सपोज 28.67 प्लस 38.2, ठीक है। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का बहुत लोग क्या करते हैं 2 और 7 को ऐड कर देते हैं, नहीं, इसीलिए सबसे पहले हमें इक्वल डेसिमल प्लेस बनाना चाहिए। मतलब 28.67 है तो 38.2 के बाद हम लोग यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल में पॉइंट के बाद जितना भी 0 लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। अगर 2 0 लिखते हैं तो भी 0.2 ही कहलाता है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7, 6 प्लस 2 8, और 8 8 16, 6 हुआ, हाथ में 1 बचा, कैरी 1 हो रहा है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 66 पॉइंट यहाँ पर 87 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक एडिशन देते हैं 28.69 और 19.43, बोलो कितना होगा, ऐड करके मुझे बताओ कितना होगा। और एक देते हैं 19.29 और 62.91, देख लो ऐड करके कितना होगा। ऐसा एडिशन दे सकता है, तो देखो कितना आ रहा है। मैम 48.13। 8.13 আমি চেক করে নেবো ক্যালকুলেটরে, তারপরে তাহলে 48.12 হবে। হ্যাঁ 48.12 হচ্ছে, 9 আর 3 12 হচ্ছে, হ্যাঁ 2 होगा। और ये वाला 77.20। 20। अच्छा, দেখে নিচ্ছি 19.29 প্লাস
62.91 तुम लोग को लेकिन ओरली ही करना है। 82 আসছে বলছো 82.2 ম্যাম এটা 19 ছিল, আমি 14 ভেবেছিলাম। ও আচ্ছা ठीक है, এটা 19 अच्छा अच्छा तो 82 ठीक है। अगर 14 होगा तो वो होगा। चलो ठीक है, एडिशन तो मैं पता ही है, फिर भी है हम लोग का, तुम लोग कर रहे हैं। अब देखो माइनस 2 3 देते वो भी करके बता दो। 183.65 28.72 माइनस करके बताओ, ठीक है। और एक देते हैं 260 और प्लस 3.2 कितना होगा ये बताओ। और एक क्वेश्चन देते हैं 6.13 माइनस 5.90 कितना होगा। कैलकुलेटर का यूज मत करो, ठीक है। तुम लोग को ओरली करना है ना, तो ओरली करके बताओ, हम वेट कर रहे हैं। ये लास्ट करेंगे और नहीं करेंगे। ম্যাম মিডলেটা এডিশন আছে? মিডিলেটা এডিশন আছে। আচ্ছা अच्छा इसमें भी ना एक पॉइंट लगा लो, 26.0 कर दो, 260 नहीं, ठीक है 26.0 कर दो। ম্যাম ফার্স্টেরটা 116.93 হচ্ছে। দেখছি 116.93 না ভুল হচ্ছে। আচ্ছা 16 আচ্ছা দেখি 123 মনে তো হচ্ছে ঠিক হলো না। 65 মাইনাস 28.72 94.93 এরকম মাইনাস হবে না। 5 আর নিচে 2 আছে, তাহলে কত হবে? 2 3 4 5, এটা 3 হয়ে গেল। আর এটা 16 ধরতে হবে, তো 7 8 9 আচ্ছা 94.93 তাই তো। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 হাতে রইলো 1, 8 আর 1 9 9 10 11 12 13, এটা 13 ধরতে হবে। 4 হাতে রইলো 1, 2 আর 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 এরকম হবে না। দেখো বুঝতে পারলে কি ভুল হয়েছিল? নিচে কম সংখ্যা, নিচে বেশি আর উপরে কম সংখ্যা থাকলে তো আমরা কি করি, ওটাকে 10 দিয়ে অ্যাড করে নিই না, আমরা 16 ধরে নেবো, এটা 13 ধরে নেবো, তবে হবে। দেখো বুঝতে পারলে কি। আর এই দুটো কত, বাকি দুটো ম্যাম সেকেন্ডেরটা 39.8 হবে কি? 39.8 না, সেকেন্ডেরটা 39.8 29 হবে তো। 26.0 আর 3.2 26.0 আর 3.2, তাহলে দশমিকের ঘরে তো আগে যোগ হবে। 0 আর 2 যোগ করলে 2 হলো, 6 আর 3 যোগ করলে 9 হলো, 29.2। আর এইটা ম্যাম 0.23। এটা ঠিক আছে 0.23 0.23 হবে। এটা 3 হয়ে গেল, এখানে 11 ধরবে, 9 10 11 2 হাতে রইলো 1, 5 আর 1 6 6 6 মিলে গেল 0, ঠিক আছে। তাহলে 0.23। দেখো এগুলো এরকম কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে,
মানে ওরালি করতে হবে তো একটু ডিফিকাল্ট লেভেলের দিয়ে দিতে পারে, তো ডিফিকাল্ট বলতে এরকমই দেবে যেটা ওরালি করতে পারবে। দেখো বোঝা গেল কিভাবে যোগ বিয়োগটা হবে ডেসিমেলের। যোগটা তো অসুবিধা নেই, বিয়োগটাই দেখে নাও। যদি না বুঝতে পারছো আমি বলে দেবো আরেকবার, যদি মাইনাসে কমে। না ম্যাম দুটোই ঠিক আছে। আচ্ছা কুণাল বুঝতে পেরেছো কি ভুল হয়েছিল? হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ। ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই করি, আবার নেক্সট দিন করবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, বাই।